તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ. Coconut production in Gujarat has emerged as a highly lucrative business with significant profitability potential over the years. Daily shipments of truckloads of coconuts from Gujarat supply many North Indian cities, showcasing the scale and demand of this industry. Despite its profitability, coconut growers encounter various challenges too that come with the production and distribution processes. फार्मिंग बहुत हो रही है और दिन और बढ़ती जाने वाली है, क्योंकि इस ईल्ड में काफी प्रॉफिट है और काश्तकार इसमें पैसे भी बना रहे हैं, कमा रहे हैं, और ये आज के तारीख में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला कोकोनट फार्मिंग हो चुका है. सर, जो यहाँ पर अगर हम कहें इस रीजन बेल्ट में, यस, बेल्ट में, तो इस बेल्ट में कितना होता है, इतना कुछ एक मोटा मोटी आइडिया दीजिए कि और कितनी कहाँ कहाँ तक सप्लाई होती है इसकी? ये पूरे नॉर्थ इंडिया में दिल्ली तक जाता है, उदयपुर राजस्थान में सब सिटीज में जाता है, हमारे बड़ौदा अहमदाबाद सिटीज में जाता है, और मध्य प्रदेश तक नॉर्थ इंडिया में सब जगह हमारे यहाँ से रोज की 50-100 गाड़ियां निकलती है. फ्रॉम वेरावल से लेके मांगरोल तक रोज की मिनिमम 50 से 100 गाड़ियां कोकोनट की ट्रक्स भर भर के निकलती हैं. इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर खेती होती है, इतने आप बता रहे हैं कि 50-100 ट्रक्स जो है हर रोज निकलते हैं डेली. इतने बड़े पैमाने पर हो रही है ये खेती. जो यहाँ का ग्रोवर है वो क्या उसको कुछ चैलेंजेस भी आते हैं कभी इस फार्मिंग में, या कुछ इसकी एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट से? ग्रोवर्स तो जैसे ही हमारा जो कोकोनट निकलते हैं वो हम तो मार्केट में दे देते हैं, लेकिन अगर एक चीज हो जाए जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सारा कुछ ज्योग्राफी ऐसा है हमारा कि हम तो यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट पे है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड ट्रांसपोर्ट ही एक ऑप्शन है. लेकिन अगर हो सके तो आगे जाके रेलवे की लाइनें बढ़ रही हैं, ट्रैक्स बढ़ रहे हैं, तो थैंक्स टू द मोदी गवर्नमेंट ऑल्सो, कि उन्होंने रेलवे में जो काम किया है फास्ट, तो थैंक्स टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट. तो उसमें हम एक आशा देखते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का फ्रेट है वो ज्यादा रोड ट्रांसपोर्ट में ज्यादा लगता है. तो नजदीक का डेस्टिनेशन वेरावल है, केसोद है, हॉलीडे कैंप जो गड़ू में है, वहां पे रैक पॉइंट है, और वहां से अगर रोज के वैगन मिले तो गवर्नमेंट को भी मुनाफा होगा, रेलवे भी कमाएगी, और ट्रांसपोर्टेशन अगर कम होगा तो ये बेनिफिट नॉर्थ इंडियंस को भी मिलेगा. ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो रेट भी कम थोड़ा हो जाएगा. तो इस हिसाब में अगर रेलवे सोचे तो सबका फायदा ही है. સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.